देखो ये उनकी ग्रंथ रचना की कौशलता है। वास्तव में तो आश्रव बंध के और संसार के कारण तीन ही हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र। लेकिन ये तीन काम कितनी तरह से हो सकते हैं। अपने मतलब अपन लगत ही नहीं है कि अपन जो परिणाम कर रहे हैं या जैसे परिणाम चल रहे हैं अपने, वे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हो सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने श्री त्रिभंगी सार ग्रंथ में तीन तीन के जोड़ा से हमारे चलने वाले मिथ्यात्व परिणामों का या आश्रव बंध के जो हेतु है उनका विस्तार से वर्णन किया है। ये करणानी योग का बेजोड़ ग्रंथ है। गुरु महाराज के ग्रंथों में चारों अनियोग अपन लोगों ने तो यही सुनी है कि 5 मत में 14 ग्रंथों की रचना करी, लेकिन वे 5 मत चारों अनियोग में गर्भित हैं। 24 ठाणा जी, त्रिभंगी सार जी और छद्मस्त वाणी, ये करणानी योग के बेजोड़ ग्रंथ है। एक एक परिणाम जीव का कैसे आश्रव बंध का हेतु बनता है, इसका सविस्तार वर्णन गुरु महाराज ने त्रिभंगी सार के इन तीन समुच्चय में वर्णन किया है। अनंतानु कसायम चा रागादि मिश्र भावना, 3 भावना कौन कौन सी? कसाय, राग और मिश्र। एक तो कसाय और एक राग। जब राग ही कसाय है, कसाय का ही भेद है, तो अलग से कसाय और राग को अलग अलग क्यों कहा तार स्वामी ने? क्योंकि क्रोधादिक जो कसाय हैं वे तो अपन को कसाय लगती हैं, लेकिन जो राग भाव है, रति अरति भाव है, जुगुप्सा भाव है, हास्यादिक भाव है, वे अपन को लगते ही नहीं है कि ये भी कसाय है। अपन घंटों बैठे बैठे और हंसी मजाक करते रहते, घंटों बैठे बैठे किसी विषय में, मनोज्ञ विषय में प्रीति और अमनोज्ञ विषय में अरति करते रहते हैं। अपन को लगता है कभी कि ये आश्रव बंध चल रहा है। इसलिए गुरु महाराज ने अनंतानु कसायम, इधर कौन सी कसाय ली है? अनंतानु कसायम। अनंतानु माने अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी, ये अनंतानुबंधी का है। क्यों बेटा, है पता अनंतानुबंधी क्या होती है? अनंत का नहीं, अनंत का मतलब होता है मिथ्या। एक तो अनंत संख्या वाला अनंत है कि अनंत काल अपन कहते हैं ना, एक तो वो अनंत है, और मिथ्यात्व का भी एक नाम अनंत है। तो अनंत के साथ जिस कसाय का अनुबंध हो, समझ में आ रही बात? मिथ्या दर्शन के साथ जो कसाय बने उस कसाय को अनंतानुबंधी कसाय कहते हैं। समझ में आ रही राजेश भाई? अनंतानुबंधी कसाय का मतलब क्या? कि जो कसाय मिथ्या दर्शन के साथ बंधे या जो कसाय का परिणाम मिथ्यात्व के साथ रहे। दूसरी बात, इसका मिथ्यात्व के साथ अनुबंध है। इस कसाय का क्या है? अनुबंध माने एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कि जब तक तुम रहोगे तब तक हम रहेंगे। समझ में आ रही बात? जब तक तुम रहोगे तब तक हम रहेंगे, और तुम नहीं रहोगे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो मिथ्यात्व के साथ अनुबंध है। कौन का? अनंतानुबंधी कसाय का। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसाएं मिथ्या दर्शन के साथ बंधी है कि जैसे ही जीव को मिथ्यात्व हुआ और अनंतानुबंधी कसाय हाजिर है। देखो, जब ऊपर के गुणस्थान से गिरते हैं और दूसरे गुणस्थान में जीव आता है
तो मिथ्यात्व तो उदय में नहीं आता सासादन गुण स्थान में, लेकिन कोई सी अनंतानुबंधी कसाय उदय में आ जाती है। तो जैसे ही अनंतानुबंधी उदय में आई तो पीछे से कुछ समय में ही मिथ्यात्व भी उदय में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का जोड़ा है, अनुबंध है कि तुम रहोगे तो हम रहेंगे। तो अनंतानुबंधी कसाय कौन के होती है? किसके होती है बेटा अनंतानुबंधी कसाय? मिथ्या दृष्टि के। कौन के? अपन कौन है मिथ्या दृष्टि के? सम्यक दृष्टि कौन है? देखो अबे अपन इतना महाराज जी बता रहे हैं कि सम्यक्त तेरा धन है, धर्म है, तू स्वयं सम्यक्त है, तेरा स्वभाव ही सम्यक्त है, तेरा ममद स्वभाव ही सम्यक्त है, लेकिन उस पर अपने भरोसे पैदा नहीं हुआ। अपने मुंह से कभी एक बार भी निकल दिया कि नहीं हम तो सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा भीतर से आवाज आती है कि जैसे ही आप कहा मिथ्या दृष्टि होगी सम्यक दृष्टि, तो हम तो अब मिथ्या दृष्टि होंगे। मतलब मिथ्या दृष्टि होने पे भी इससे बहुमान है, गौरव है। अरे बिल्कुल भीतर से आवाज आना चाहिए कि नहीं हम तो सच्चे देवादिक के अलावा अन्य किसी का कोई श्रद्धा नहीं है। हमें इतना महाराज जी बुलवाते हैं कि पक्का करो एक का नहीं शुद्धात्म, फिर कहाँ का वो शुद्धात्म देव? वो शुद्धात्म देव है, मैं शुद्धात्म देव ही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसे श्रद्धा का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती, और अनंतानुबंधी कसाय नहीं है तो अनंतानुबंधी संबंधी राग भी नहीं है। समझ में आ रही बात? अपने राग द्वेष तो होते हैं, हर सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष तो है। कब तक? उसकी भूमिका में चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में रागादिक होते हैं, लेकिन वे अनंतानुबंधी के साथ वाले नहीं होते, इसलिए वे तीव्र आश्रव बंध के कारण नहीं है। तो राग, और जहां तक राग है वहां तक आश्रव बंध भी है। 10वें गुणस्थान तक राग रहता है तो 10वें गुणस्थान तक आश्रव बंध भी है, स्थिति अनुभाग भी है, लेकिन वैसा नहीं है। कैसा? अनंतानुबंधी के साथ जैसा होता है। तो अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं है, और दोनों की मिलीजुली दशा, मतलब ना तो मिथ्यात्वपन को पता है, ना अनंतानुबंधी कसाय उदय में चल रही है इसका पता है, और ना उनके द्वारा होने वाले रागदेश का पता है। ये है मिश्र दशा। तो ये तीन भाव, अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी संबंधी राग, और दोनों के मिलीजुली होने वाला अज्ञान रूप मिश्र भाव। समझ में आ रही बात? ये तीन भाव दुष्ट कर्म वृंधन थे। क्या है ये? दुष्ट कर्मों की वृद्धता करने वाले हैं। दुष्ट कर्मों का आश्रव बंध की दुष्ट कर्मों की जो दुख के बीज कर्म है उनकी संतान बढ़ाने वाले हैं ये भाव। तत्र इनके होने पर त्रिभंगी दुर्गति कारणम, ये जो तीन परिणामों की त्रिभंगी है ये दुख का कारण है, दुर्गति का कारण है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कुछ समझ में आ रही है? काय के कारण है ये त्रिभंगी? ये तीन तीन की जो त्रेल चल रही है, तीन तीन तरह के परिणामों की जो बात चल रही है, जिनकी अपने खबर ही नहीं है। समझ में आ रही बात? राग काय के कारण हो रहा है? कसाय के कारण। राग काय के कारण हो रहा है, और कसाय काय के कारण हो रही है? मिथ्यात्व के कारण। समझ में आ रही बात? राग द्वेष काय के कारण हो रहे हैं? कसाय के कारण। और कसाय काय के कारण हो रही है? और मिथ्यात्व काय के कारण हो रहा है? सच्ची बात की खबर नहीं होने के कारण। समझ में आ रही बात?
सच्ची बात जो जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु स्वरूप बताया है, जैसा आत्मा का, कर्मों का, शरीर का, 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का जैसा स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने बताया है, वैसे स्वरूप की खबर नहीं है, ये मिथ्यात्व भाव। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ये जो चक्कर चल रहा है कर्माश्रम का, इसकी जड़ कौन है? लगते कहूँगा अपने, देखो राग देश तो सभी बुरे लगते हैं, और वे भी कौन से लगते हैं? क्रोध अकेली लगते। तीव्र क्रोध आए तो अपने भी लगते हैं कि करने लायक नहीं तो, और मायाचारी और लोभ और मान, ये तो ऐसे लगते हैं कि इनके बिना तो जीवन ही मुश्किल है। दुकान पे बैठे दिन दिन भर अपन क्या कर दे? मायाचारी कर दे, लोभ कर दे, और अपने आप में उन सबसे बड़ा मानते हैं, मतलब मान कसाय करते हैं। और कभी लगते कि मिथ्या दर्शन है जो, कभी लगते है कि राग द्वेष है जो, कभी लगते है कि जो संसार वर्धन को कारण है, कभी लगते है कि ये आश्रव बंद चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे स्वरूप का पता नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? जो ही तो मिथ्या दर्शन, और मिथ्या दर्शन है का कि जैसा स्वरूप है, मतलब जैसी क्रोध कसाय बुरी लगती है, क्रोध करते हुए भी अपने लगते कि नहीं करने दो। क्रोध आ जाए कभी बहुत तेज, और किसी से अपशब्द बोल दें, झगड़ा हो जाए, तो बाद में अपने लगते ना कि करने नहीं दो, लेकिन मान करने के बाद लगते कि करने नहीं दो, माया करने के बाद लगते कि करने नहीं थी, लोभ करने के बाद लगते कि करने नहीं दो। क्योंकि अभी तो कसायों का स्वरूप ही पता नहीं है, और जो स्वरूप पता नहीं है जाको नाम मिथ्यात्व है। समझ में आ रही भैया प्रेमनारायण? स्वरूप ही पता नहीं है ना। जब खबर ही नहीं है कि ये मिथ्यात्व है, तो उससे बचने का उपाय कैसे हो? उससे बचने का उपाय एक ही है कि देव गुरु शास्त्र की मर्यादा में आकर, और सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का स्वरूप समझ के, और मेरे लिए करने लायक कौन सा काम है और नहीं करने लायक कौन सा काम है, इसका ज्ञान होने का नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आ रही बात? अपन संसार के कामों में तो कितने चतुर हैं, अपने खूब पता हो कि क्या करवे लायक है और क्या नहीं करवे लायक है। जहाँ अपना स्वार्थ हो वहाँ मीठे बोले, और जहाँ स्वार्थ ना जाने तो कड़वे बोले हैं। तो पंचम काल है भैया। कहते तो मुनि महाराज के वचन भी कड़वे प्रवचन के नाम से फेमस होते। समझ में आ रही बात? कौन सो काल है? गुरु महाराज ने कही है ना, काल पंचमो। क्यों? जैन मुनियों के वचन कैसे होते हैं? अपने जिनेंद्र भगवान के और जिन गुरुओं के वचन कैसे होते हैं? मीठे वचन होते हैं। हित मित, मित माने मीठे। और मुनिराज के ही वचन कड़वे वचन हो जाए तो क्यों? कहीं लिखी है जिनवाणी में कि दिगंबर मुनिराज के वचन कड़वे वचन होते हैं, कहीं लिखी है? लेकिन कड़वे वचन के नाम से मुनिराज के वचन प्रसिद्ध हो, ये काय की महिमा है? काय की महिमा है? जे पंचम काल की महिमा है कि जिनके वचन मीठे वचन होते हैं, जिनके वचन सबका हित करने वाले होते हैं, उनके वचन ही कड़वे प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध हो, ये पंचम काल की महिमा है। समझ में आ रही बात? तो जिनेंद्र भगवान के वचनों से मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या करने लायक है और क्या मुझे नहीं करने लायक है, इसका ज्ञान होने का नाम भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान का फल सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का फल अनंतानुबंधी कसाय का अभाव, और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव से हुई राग देश में हीनता।
तो परिणति हुई वीतराग रूप, और जब परिणति वीतराग रूप हुई तो कर्मों के आश्रय बंध के जगह कर्मों की संबर निर्जरा होना शुरू हो जाएगा। तो जो इतो ही तो मोक्ष मार्ग है। कर्मों के आश्रय बंद हो रहे हैं, कर्मों के आश्रय बंद हो रहे हैं तो संसार, और कर्मों की संबर निर्जरा हो रही है तो मोक्ष, है ना। संबर निर्जरा मोक्ष के कारण है और आश्रय बंध संसार के कारण है। तो अपने क्या चाहिए? मोक्ष है। जे मुक्ति सुखम नर कोपि सार्धम ते नर धरे तुम। समझ में आ रही बात? जो मोक्ष के सुख को चाहते हैं, जिन्हें मोक्ष सुख रूप लग रहा है, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि एकमात्र सुख तो मोक्ष दशा में ही है, ते नर धरे तुम, वे इस वीतराग धर्म को धारण करते हैं। अपन है उनमें के नहीं? जो जे मुक्ति सुखम है ना, उनमें अपन है कि नहीं? अपने अपनी दशा विचारो। गुरु महाराज ने तो कहा कही है कि जे 14 ग्रंथ हम कौन के लाने लिख रहे हैं? जे मुक्ति सुखम नरकोपि सार्धम। जो पुरुषार्थी जीव मुक्ति के सुख को चाहते हैं, अपन चाह रहे हैं कि नहीं? विचार करो। संसार अपन क्या चाह रहे हैं? संसार के सुख, संसार के सुख। जो संसार विषय सुख होते तो तीर्थंकर क्यों तजते? समझ में आ रही बात? अगर संसार के जिन विषयों में अपन रंजायमान हो रहे हैं, जिन विषयों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, अगर उनमें सुख होते तो तीर्थंकर क्यों तजते? वे तीर्थंकरों के घर में कौन सी माया की कमी थी? वे तो सारे के सारे राजपुत्र थे, सोने की चम्मच मुंह में ले गई पैदा हुए थे। अगर संसार विषय सुखों में सुख होता तो वे चक्रवर्ती और तीर्थंकर क्यों तजते? वे देवों के राजा स्वधर्म इंद्र मनुष्य पर्याय के लिए क्यों तरसते? अगर विषयों में सुख होता, उनके तो सारे सुख है, जिनके अमृत, जिनको भोजन है, भूख लगे तो कंठ से अमृत झड़ जाए, ऐसे वे देवों के कौन से सांसारिक सुखों की कमी है कि वे मनुष्य पर्याय के लाने तरस रहे हैं कि कब हमें मनुष्य पर्याय मिले और हम रत्नत्रय धारण करें और मुक्त हों। तो अपने भी कौन सा सुख चाहिए पहले जब तय कर लो। मुक्ति का सुख चाहिए या विषय सुख चाहिए? देखो, विषय सुख तो कुत्ता बिलैया भी मिल जाते कि नहीं? उनके योग भोजन मिल जाते कि नहीं? रेवे के लाने अपन घर बनाते, कुत्ता बिलैया उनमें रहते साथ, है ना। उन्हें अलग से कोई मकान बनाना पड़ता। तो कुत्ता बिलैया के लाने भी, केचुआ के लाने भी, मच्छर मक्खी के लाने भी तुम्हारे बने बनाए भवन मिल गए। कौन सी पुरुषार्थ करने पड़ा उन्हें? लेकिन जे मुक्ति सुखम, यदि मुक्ति का सुख चाहिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अनंतान कसायम चा रागादि मिश्र भावना, इनके त्याग का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गारंटी से मोक्ष मिलेगा। समझ में आ रही बात? गारंटी। संसार के विषय मिलेंगे कि नहीं, रागादिक कर्मे से जाएगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वीतराग परिणाम करोगे, वस्तु स्वरूप को धारण करोगे तो गारंटी क्या है? गारंटी है कि मोक्ष मिलेगा। चाहिए कि नहीं? या अपने तय करने मोक्ष चाहिए या नहीं? तो जरूरत तो लगे, और जिस दिन जरूरत लगेगी उसी दिन से अपना मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाएगा। बोलो द्वादशांग वाणी की श्री गुरु महाराज।